वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। देखिए आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। सिर्फ हमने सीधी सिलाई का यूज़ करना है और बहुत प्यारी सी इसके अंदर पत्तियाँ डालनी हैं और बहुत आसान है। बस आपने स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है और सीधी सिलाई का यूज़ करेंगे। तो देखिए मैं 6 से 7 नंबर का जूता बना रही हूँ, तो मैंने इसके अंदर 20 फंदे डाले हैं। और अगर फ्रेंड्स आपने 8 और 9 का बनाना है तो आप इसके अंदर 24 फंदे डाल लें, और अगर छोटा बनाना है तो आप इसके अंदर 16 फंदे डालें। इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। और देखिए सबसे पहले जो आपने इसमें फंदे डालने के बाद फ्रेंड्स आपने इसके अंदर 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुननी है। और मेरा सिलाई नंबर है 12। और मेरा देखिए ये 2 प्लाई वाला ऊन है एक्लिक का, और इसमें काफ़ी शाइन होती है और बनने के बाद जूते बहुत प्यारे बनते हैं इससे। तो इस तरह से आपने पूरी रो जो बुननी है सीधी सीधी बुननी है, इस तरह से। देखिए, और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। अब आपने क्या करना है, अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं तो हमने फिर से पूरी सिलाई सीधी सीधी बुननी है। तो देखिए ये 2 फंदे हो गए, मैं गिन के भी दिखा देती हूँ आपको। 3, 3 के बाद देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लास्ट वाले फंदे को 20, इस तरह से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फंदे मैंने देखिए इस कलर से बुने सीधे सीधे। अब जो ये 5 फंदे हैं ना फ्रेंड्स, तो 5 फंदों को आपने वाइट कलर से बुनना है। यहाँ से एक के बाद देखिए 2, 3, 4 और लास्ट वाले फंदे को 5। तो 5 फंदे मैंने देखिए फ्रेंड्स वाइट कलर से बुने हैं। और अब आपने इन दोनों को जॉइंट कर देना है इस तरह से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं ना, आपने उसी कलर से बुनना है। ये देखिए 2, 3, 4, 5, धागा आगे कीजिए और इसको इस तरह से। और अब आपने पूरे ये जो हमारे 15 फंदे हैं ब्लू कलर से, आपने पूरे फंदे 15 के 15 ब्लू कलर से सीधे सीधे बुनने हैं इस तरह से। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमारा देखिए डिज़ाइन स्टार्ट हो गया है। बस आपने थोड़ा सा काउंट कर करके फंदे बुनने हैं। बुनने तो सीधे हैं लेकिन काउंट करना है, आपने गिन गिन के बनाने हैं। बस एक पत्ती आप अच्छे से बना लेंगी काउंट करके तो आपका जूता बहुत इजीली बन जाएगा। तो देखिए ये फर्स्ट रो थी डिज़ाइन की। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ से ये देखिए, अब आपने फिर से एक के बाद देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
और तेरह। अब आपने 13 फंदे ब्लू कलर से बुनने हैं और 2 फंदे फ्रेंड्स आपने वाइट कलर से बुनने हैं, 1 और 2। फिर आपने 2 फंदे ब्लू कलर से बुनने, 1 और 2। बाकी के 3 फंदे आपने वाइट से बुनने, 1 2, धागा अपनी तरफ करके 3। तो देखिए इस तरह से ध्यान रखिएगा, 2 सफ़ेद 2 ब्लू और 3 सफ़ेद। अब आपने फ्रेंड्स पीछे जो आपके जैसे फंदे दिख रहे हैं ना, बस आपने उनको उसी कलर से बुनना है। तो एक पत्ती मैं आपको पूरी कंप्लीट कर कर बताती हूँ, ताकि हम उसे ही रिपीट करेंगे तो आपको इस डिज़ाइन में बिल्कुल भी परेशानी ना हो, आप इजीली बना लें। तो अब आप देखिए जो फंदे जैसे दिख रहे हैं, यानी कि 2 ब्लू दिख रहे हैं तो मैं ब्लू से बना दूंगी। इसके बाद धागा अपनी तरफ करके जो वाइट से दिख रहे हैं मैं वाइट से बनाऊंगी, इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करके जो ब्लू से दिख रहे हैं ब्लू से बनाना, यानी हर उल्टी सिलाई जब आप उल्टी तरफ आएंगी तो जो फंदे जैसे दिखेंगे बस आपने उन्हें वैसा ही बुनना है, इस तरह से। ये देखिए डिज़ाइन की सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से 2 लाइनें बन गई हैं। अब देखिए इस तरह से आ गए। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपने देखिए तो देखिए फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, अब आपने फिर से यहाँ से ये देखिए एक के बाद देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे आपने ब्लू से बनाए। अब आपने फिर से 2 फंदे वाइट कलर से बनाने हैं, 1 और 2 वाइट से बनाए। और जो ये वाइट वाले हैं 2, अब आपने इनको ब्लू से बनाना है, 1 और 2। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से एक और कलर लगाना है। मेरे पास ये फिरोज़ी सा है, लाइट स्काई ब्लू, ये लगाएंगे यहाँ, 1 और 2। बस फ्रेंड्स इसके अंदर आपने सीधा बुनना है, बस काउंट करना है, यानी गिन कर बनाना है। और गिनती भी बहुत आसान है, बस 10-12 फंदे ही तो काउंट करने हैं हमने। ये देखिए इसको मैं यहाँ लॉक कर देती हूँ। अब आपने 2 इससे बना लिए, लास्ट के 2 फंदे सीधे बुनिए और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए, क्योंकि धागा पीछे ही रहने वाला है, इस तरह से। फिर अब आपने देखिए जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं बस उसे वैसा ही बुन दीजिए। तो 3 मेरे वाइट हैं, धागा अपनी तरफ करके, 2 मेरे ये स्काई ब्लू हैं लाइट कलर के, इनको बुनना है। फिर धागा अपनी तरफ करके जो मेरे ये देखिए अब मेरे 2 ब्लू फंदे हैं तो मैं इन दोनों को भी सीधा सीधा बुनूंगी, धागा अपनी तरफ करूंगी। और जो ये वाइट वाले 2 फंदे हैं इन वाइट वाले फंदों को बुनूंगी, 1 और 2 के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे। और ये जो आपके ये वाले फंदे 11 फंदे, इन्हें ऐसे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट वाला फंदा 11। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो मैंने 6 लाइन बना ली, लेकिन आगे से ही गिनेंगे तो 3 लाइनें हुई हैं और आगे पीछे की गिनेंगे तो 6 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब आप ये देखिए 1 ये 2। अब आपने फिर क्या करना है, फिर से आपने काउंट करने हैं। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपने 9 ब्लू से बुने, 2 आपने वाइट कलर से बुनने हैं, 1 और 2। फिर आपने ये वाइट वाले जो हैं ब्लू से बुनने हैं, 1 और 2। और जो ये ब्लू वाले हैं
इन्हें आपने स्काई ब्लू से बुनना है, एक और दो। फिर आपने वाइट वाले से बुनने हैं, एक, दो, तीन, चार और लास्ट वाले फंदे को 5। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। अब आपने क्या करना है, पीछे हैं तो आपने जो फंदे जिस तरह से दिख रहे हैं बस वैसा बुन लीजिए। तो मैं इसे अपना बुनकर आगे आकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से जो फंदे जिस कलर के थे मैंने बुन लिए हैं। अब हम आगे आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद देखिए 7 फंदे के बाद आपने फिर से 2 फंदे वाइट कलर से बुनने हैं, 1 और 2। अब आपने इन 2 वाइट फंदों को ब्लू से बुन दीजिए, 1 और 2 के बाद आपने जो ब्लू वाले फंदे हैं इनको स्काई ब्लू से बुन दीजिए, 1 और 2 के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, फिर से आपने यहाँ आपने देखिए जब आप स्काई ब्लू से बुन देंगे ना, इसके बाद आपने फ्रेंड्स 2 फंदे आपने इससे बुनने हैं। देखिए स्काई ब्लू के बाद आपने 2 फंदे वाइट से बुनने हैं, 1 और 2 वाइट से बुनने के बाद 2 फंदे आपने ब्लू से बुनने हैं, इससे 1 और 2। और फिर आपने तीनों फंदे जो लास्ट में बचे हैं उन्हें वाइट से बुनने हैं, 1, 2, लास्ट वाले फंदे को 3, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बुनेंगे ना फ्रेंड्स। अब आप पीछे आ गई हैं तो देखिए जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं यानी 3 वाइट आप वाइट से बुन दीजिए, 2 ब्लू से बुन दीजिए। इस तरह से आपने इस रो को पूरा कंप्लीट करना है। तो इस रो को मैं कंप्लीट कर आगे आकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने जो फंदे जिस कलर से दिख रहे थे बुन लिए हैं। अब हम आगे आ गए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 थे पहले। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए 7 के बाद आपने 8 और ये 9, आपने 9 फंदे इस कलर से बुनने हैं। अब आपने यहाँ से घटाने हैं, मतलब पहले आपने देखिए इस तरह से बढ़ाए थे। ये देखिए मैंने एक पट्टी बना रखी है, ये देखिए पहले आपने इस तरह से बढ़ाए, अब आपने इस तरह से घटाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ तक तो बना लिया, अब आपको ये बनाना है। तो आपने किस तरह से बनाना है, अब आपके साथ है, अब आपने 9 फंदे ब्लू से बुने। अब आप 2 फंदे वाइट से बुन दीजिए, 1 और 2 फंदे मैंने वाइट से बुने। 2 फंदों के बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने 2 फंदे ब्लू से बुनने हैं इस तरह से। फिर आपने 2 फंदे इससे बुनने हैं, 1 और 2 फंदे आपने वाइट से बुनने हैं, 1 और 2। बाकी के चारों फंदे भी ले लीजिए, धागा आगे करिए, एक और कर दे, तो यानी कि आपके अब 5 फंदे वाइट से आ गए। इस तरह से ये पत्ती बनेगी। अब आपने देखिए क्या करना है, जो फंदे जैसे हैं बस उनको वैसे ही बुन लीजिए इस तरह से। यानी कि ये वाइट थे तो वाइट, ये फिरोज़ी और ये वाइट बुनकर ये लाइन कंप्लीट कर मैं आगे आकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक बना लिया, आगे आ गए हैं। आप क्या करेंगे, फिर से आपने देखिए फंदे गिनने हैं, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11। 11 फंदे आपने ब्लू से बुने, 2 फंदे आप वाइट से बुन दीजिए, 1 और 2 फंदे वाइट से बुनने के बाद आपने 2 फंदे वाइट से बुन लिए आपने। उसके बाद आपने 2 फंदे इससे बुनने हैं, ब्लू से 1 और 2 फंदे आपने इस कलर से बुनने हैं। ये है ना आपके 1 और 2। अब आपने 3 फंदे वाइट से बुनने हैं, 1, 2, लास्ट वाले फंदे को इस तरह बुनेंगे। तो देखिए ये इस तरह से बन गया ना आपके। देखिए इस तरह से पत्ती आ रही है। अब आप पीछे हैं तो जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं बस सीधे सीधे उसी कलर से बुन लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, जो फंदे जिस कलर से दिख रहे थे मैंने बुन लिए हैं। अब हम आगे आ गए हैं। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से हमने काउंट करने हैं। तो 2 फंदे हो गए, 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब मैंने 13 फंदे फ्रेंड्स देखिए इस कलर से बुने हैं, 13। अब आपने क्या करना है, 13 के बाद आपने 2 फंदे वाइट से बुनने हैं, 1 और 2। देखिए इस तरह से चल रही है ना। पहले हमने ऊपर बढ़ाया, अब हम नीचे घटा रहे हैं। तो 2 वाइट से हो गए, वाइट के बाद 2 ब्लू से कर दीजिए और लास्ट वाले जो फंदे हैं उन्हें वाइट से बुनिए, 1, 2, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, पीछे हैं तो आपने जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं बस वैसा बुन दीजिए इस तरह से। तो 3 मेरे इसके आ गए, धागा अपनी तरफ करके। तो मैंने ब्लू से बुन लिए यहाँ इस तरह। फिर मैंने धागा अपनी तरफ किया और वाइट वाले 2 हैं तो वाइट फंदों को वाइट से बुन दिया। बाकी के जो मेरे बचे हुए हैं ब्लू कलर के, उनसे मैंने सारे फंदे इस तरह से सीधे सीधे बुन लिए हैं। इस तरह से मैंने इस रो को भी देखिए कंप्लीट होने वाली है ये रो, और हमारी पत्ती का ये जो डिज़ाइन है ये कंप्लीट होने वाला है। बस फ्रेंड्स, जितना आपने आगे बुना है, मतलब जितने फंदे आपने जिस कलर से आगे बुने हैं गिन के, बस उतने ही फंदे आपने पीछे बुनने हैं जो कलर जिससे दिख रहा है वैसे। इस तरह से हमारी देखिए एक पत्ती तैयार हो गई है। अब आपने क्या करना है, जैसे स्टार्टिंग में आपने 5 करे थे ना, इसी तरह से देखिए अब यहाँ से दूसरी पत्ती स्टार्ट होगी। तो आपने पहले क्या करना है, यहाँ से देखिए 1 नहीं 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और अब देखिए 15 हो गए ना। 15 के बाद हमने ये वाली लाइन 5 बुनी थी, तो अभी हमने 15 के बाद 5 फंदे हमारे वाइट कलर से आ गए इस तरह से। फिर धागा आगे करके इस तरह बुन देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम बिल्कुल यहाँ से हमने स्टार्ट करा था ना, बिल्कुल हमने यही वाली लाइन यहाँ बुन दी है। तो अब देखिए हम उल्टी तरफ हैं, तो 5 फंदे आपने वाइट से बुनने हैं, बाकी के 15 फंदे आपने ब्लू से बुनने हैं। तो ये बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब आपने फिर से यहाँ से फ्रेंड्स फिर से एक के बाद देखिए 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गए, 14 और ये
15 के बाद आपने 2 फंदे इससे बुनने हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ से ये 5 थे ना, तो आपने पहले अपने 13 फंदे ब्लू से बुनने हैं, 2 फंदे वाइट से बुनने हैं। और इसके बाद 2 आपने ब्लू से बुनने हैं, 1 और 2, और फिर आपने धागा अपनी तरफ करके तीनों फंदे वाइट से बुनने हैं। तरफ अपनी धागा पीछे करके लास्ट वाले फंदे को आगे लाएंगे, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, 1 उल्टा, इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से अब हमारी एक पत्ती बनी थी। हमने दूसरी पत्ती के लिए यहाँ देखिए ये 5 से स्टार्ट करा था, तो यहाँ 5 आ गए। अब इसके बाद ये वाली यहाँ तक आ गए हैं। फिर इस तरह से आपने इस तरह से पत्ती बनानी है और आपने रिपीट करना है। तो देखिए मैंने इस तरह से इस डिज़ाइन को रिपीट कर लिया है। ये देखिए यहाँ से देखिए ये 5 थे, तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। इसके बाद मैंने फिर इसी पत्ती को मैंने दोबारा रिपीट करा, तो यहाँ आ गए। फिर इसको दोबारा रिपीट करा, तो यहाँ इस तरह से फ्रेंड्स आपने इसके अंदर 5, इस तरह से आपने इसके अंदर 1 2 3 पत्तियाँ आपने इसे कंप्लीट करनी है। यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ तक आने के बाद आपने फिर से ये देखिए यहाँ से 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 के बाद 15 के बाद आपने यहाँ पर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4, लास्ट वाले फंदे को 5, इस तरह से देखिए। फिर से हम यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ पर 5। अब हम उल्टी तरफ हैं, तो हमने 5 फंदे वाइट से बुनने हैं और बाकी के जो 15 फंदे हैं उसे हमने ब्लू से बुनना है। यहाँ से धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से ब्लू वाले से ब्लू को 15 फंदे अपने सीधे बुनने। ये तो था फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट स्टेप, यानी कि जो इस फर्स्ट स्टेप में हमने आपको पत्ती बनानी सिखा दी है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमने पंजों का आगे जो होता है ना गोलाई, वो बनानी है। तो वो किस तरह बनाएंगे, देखिए यहाँ से सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। बस आपने 2 स्टेप अच्छे से समझ लिए तो बाकी का पूरा जूता बहुत सिंपल है, बस उसे ही रिपीट करना है। अब आपने क्या करना है, देखिए जब आपके ये पूरे 5 फंदों तक आप इस तरह बुन लेंगे ना, अब आप आगे आ गई हैं। ये देखिए यहाँ से अब आप फिर से इस तरह की पत्ती नहीं बनानी। अब आपने पहले इधर का काम करना है। तो देखिए क्या करेंगी आप, यहाँ से इस तरह देखिए ये सेकंड स्टेप है, 2 3 और ये 4। तो देखिए 4 हो गए ना। अब आपने इन फंदों को नहीं बुनना, पलटना है। पलटने के बाद आपने यहाँ से 1 2 3 और ये लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लीजिए, 4। फिर आपने क्या करना है, 1 2 3, ये 4 हो गए। 4 के बाद देखिए 5 और 6। अब ये 6 फंदों को 2-2 फंदे करके आपने इस सिलाई पे ये फंदे लेकर आने। तब अब आपने क्या करना है, यहाँ से फिर से इन 6 फंदों को बुनना है। ये देखिए 2 3 4 5, लास्ट वाले फंदे को इस तरह बुने क्योंकि चेन आएगी, हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। अब आपने क्या करना है, फिर से इन 6 फंदों को बुनना है, 2 3 4 5 6 और 6 के बाद देखिए ये 7 और ये 8। अब ये 8 हो गए।
फिर आप इसे पलट लीजिए। इन 8 फंदों को आपने सीधा सीधा ही बुनना है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाला फंदा 8। अब आपने फिर से फ्रेंड्स देखिए 8 के बाद अब आपके 9 10 हो जाएंगे फंदे। 2 3 4 5 6, 6 के बाद देखिए 7 8 9 और ये 10। धागा अपनी तरफ लाइए इधर, यहाँ से देखिए फिर इन 10 फंदों को आपने सीधा सीधा बुनना है। मतलब 2 फंदे करके आपने इधर इधर से ही बुनना है। अभी इस तरह धागा अपनी तरफ, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए। फिर से फ्रेंड्स आपने ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। धागा अपनी तरफ। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने इन फंदों को गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लास्ट वाला फंदा 12। अब आपने फिर से फ्रेंड्स देखिए, अब आपने फिर से अब 12 फंदों के 14 फंदे बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 और ये 14। फिर से इधर करके आपने इस तरह से ये देखें, यहाँ से इन 14 फंदों को फिर से सीधा सीधा बुनेंगे। सेकंड स्टेप में हमने पहले 4 फंदे बुने, फिर धीरे धीरे यानी 2 करके हम उस सिलाई पे लेते गए और सिर्फ हम इतना ही बुनते गए यहाँ तक। तब ये 14 फंदे हो गए हैं। इस तरह से धागा अपनी तरफ इस तरह। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने फ्रेंड्स देखिए ये आपका गोल बन गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से आपने फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के बाद देखिए यहाँ से 13 के बाद देखिए 14 15। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इधर 2 फंदे हैं ना, यहाँ आपने इन 2 फंदों को पहले वाइड से बुन दीजिए। 1 और 2 के बाद आपने इस वाले फंदे से 1 और 2 धागा, फिर आपने वाइड से 1 2 लास्ट वाले फंदे को 3। अब आपने फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ से आपने ये जो पत्ती थी ना ये वाली, अब आपने ये पत्ती यहाँ बनानी है और आपने यहाँ बुनना है। आप किस तरह बुनेंगे, तो देखिए अब जो फंदे जैसे दिख रहे हैं आप उन्हें बुन लीजिए। जब मैं आगे आती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स जो फंदे जैसे थे मैंने बुन लिए, मैं आपको आगे आगे बता रही हूँ। पीछे आपने जैसे आगे बुना है बस वैसे ही बुनना है पीछे, क्योंकि थोड़ा सा काम है, पूरा बताना है और वीडियो ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। देखिए अभी 4 5 6
7 8 9, 9 के बाद देखिए 10 11, 11 के बाद फ्रेंड्स 2 फंदे आपने वाइट कलर से बुनने हैं, 1 और 2, और फिर आपने 2 फंदे जो वाइट हैं इसे आपने ब्लू से बुनने हैं, 1 और 2, और इन 2 को दो इससे बुनने हैं, बाकी के 3 फंदे वाइट से बुन दीजिए। देखिए इस तरह से बुन लिया आपने। यही पत्ती बीच में सेंटर में बनेगी हमारी पत्ती, तो आपने ध्यान रखना है। अब आप पीछे हैं तो फ्रेंड्स देखिए 3 वाइट से बुनिए, 2 इससे बुनिए, 2 ब्लू से बुनिए, 2 वाइट से बुनिए, पूरी लाइन को बना लीजिए। फिर आगे आके मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम आगे आ गए हैं। अब क्या करेंगे, फिर से हमने काउंट करने हैं। तो देखिए 2 फंदे, 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद देखिए 2 फंदे आपने फिर से वाइट कलर से बुनने हैं, 1 और 2, और फिर आपने इन वाइट वालों को ब्लू से बुन दीजिए। ये रहे 1 और 2, 2 के बाद आपने 2 बुनने हैं अपने इससे स्काई ब्लू से। स्काई ब्लू के बाद आपने वाइट से बुनने हैं 5 फंदे। इस तरह से धागा आगे करके उल्टा बुनिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बुनेंगे। अब आप देखिए पीछे आई हैं तो आपने जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं उसे बुन लीजिए, फिर मैं आगे आके बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हम आगे आ गए हैं। तो देखिए हमारी इतनी पत्ती बन गई, यहाँ तक बनानी है। तो 1 2 3 हो गए, 4 बार तक हम ऊपर लेकर जाते हैं, फिर चौथी बार के बाद हम डाउन करते हैं। तो अभी देखिए 3 4 5 6 7 के बाद इन 2 फंदों को वाइट से बुनिए। ये देखिए 1 और 2 वाइट के बाद आपने 2 बुनने हैं ब्लू से, 1 और 2, और जो ये ब्लू वाले हैं इसको बुन दीजिए स्काई ब्लू से, 1 और 2, फिर आपने 2 वाइट से बुनने हैं यहाँ से। देखिए ये है ना, यहाँ पर आ गए तो देखिए 2 ब्लू भी आ गए, स्काई ब्लू भी आ गए, 2 वाइट आएंगे। अब आपने 2 वाइट डालने हैं, 1 और 2, अब आपने 2 के बाद 2 आपने ब्लू से डालने, 1 और 2, फिर आपने लास्ट वाले जो 3 फंदे हैं उनको वाइट से ही बुनना है। इस तरह से धागा अपनी तरफ खींचिए, इसको उल्टा बुनिए। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमारी ये वाली यहाँ तक बन गया। अब ये भी बनाना है, तो पहले आप उल्टी तरफ आइए, जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बुन लीजिए। फिर मैं सीधी तरफ आकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इस तरह से इसे कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम इसे फिर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 के बाद देखिए 5 6 7, अब इन दोनों को बुनेंगे 8 और 9 के बाद आपने 2 फंदे वाइट से बुनने, 1 और ये 2 के बाद आपने 2 फंदे ब्लू से बुन दीजिए, 1 और 2 फंदे आपने स्काई ब्लू से बुनने, 1 2। अब आपने यहाँ से आपने 5 फंदे, 1 2 3 4, लास्ट वाला फंदा 5। इस तरह से ये देखिए अब फ्रेंड्स उल्टी तरफ आई है, आ गए। तो जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसा बुन लीजिए, फिर मैं आगे आके आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स अब फिर से हम आगे आ गए हैं। तो फिर से हम बुनेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2
3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद देखिए ये 10 11 के बाद आपने 2 फंदे फिर से वाइट कलर से बुनने हैं, 1 और 2। अब आपने 2 फंदे ब्लू से बुनने हैं, 2 ब्लू के बाद आपने यहाँ से ये देखिए 2 ब्लू के बाद आपने 2 इस कलर से बुनने हैं और बाकी के तीनों फंदे वाइट से बुनने हैं, 1 2 लास्ट वाला फंदा 3। तो देखिए अब आपने देखिए यहाँ से थे ना 1 2 3 4 1 2, अब हम 3 तक आ गए इस तरह से। ये देखिए अब फ्रेंड्स देखिए जैसे मैंने आपको गिन के बताया ना, बस उसी तरह से आपने पीछे से भी आपने इसी तरह से जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं बस उन्हें सीधा सीधा बुन दीजिए और फिर मैं आगे आकर आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने पीछे का जैसे कलर से दिख रहे थे बुन लिए हैं। अब हम आगे आ गए हैं। अब क्या करेंगे, फिर से गिनेंगे, फंदे गिनेंगे अपने। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 के बाद आपने 2 फंदे अब वाइट से बुनने हैं, 1 और 2। और अब आपने ये ब्लू से बुनने हैं, 1 और 2। बाकी के वाइट से बुनिए, 1 2, धागा अपनी तरफ खींचिए, उल्टा बुनिए। अब इस तरह से ये देखिए ये पत्ती कंप्लीट हो गई है, थोड़ी सी एक लाइन और रह गई है। अब क्या करना है, अपने पीछे हैं जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं बस उसी से बुन दीजिए। बस फ्रेंड्स अगर आपने एक बार एक पत्ती अच्छे से बनानी सीख ली तो ये डिज़ाइन आप इजीली बना लेंगे और इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस ये देखिए ये फंदे मेरे वाइट से दिख रहे थे तो मैंने वाइट से ही बुन लिए हैं ये रहे। और अब बाकी के जितने भी फंदे हैं ब्लू से बुनने हैं तो मैं ब्लू से बुन लेती हूँ। इस तरह हमारा आधा डिज़ाइन ऊपर का मिडिल तक का तैयार हो गया है और साइडों का डिज़ाइन यही पत्तियाँ 3 बार हमने साइडों में बनानी है, लेकिन एक जो गुलाई वाला काम है ना वो रह गया है। वो देखिए किस तरह से करेंगे। अभी जैसे मैंने इस साइड बनाया था आपको उस साइड भी ऐसे ही बनाना है। तो देखिए यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने एक लाइन और बुननी है। देखिए ये वाली लाइन अभी और बुननी है तो आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 के बाद आपने ये वाइट से 1 2 3 4 लास्ट वाला 15। अब आपने क्या करना है, सीधी तरफ की ये कंप्लीट। अब आपने उल्टी तरफ हैं तो 5 फंदे आपने सीधे बुनने हैं वाइट से और ये 15 फंदे अपने ब्लू से बुनने हैं। तो मैं ये बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड इस तरह से पत्ती कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए जो मैंने डिज़ाइन इतना आपको बताया था ना ये वाला गोलाई से, अब आपने यहाँ यही बनाना है। तो किस तरह बनाएंगे, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 लिए। अब आप इसे पलटिए, फिर इन 4 फंदों को बुनिए, 1 2 3 और ये 4 के बाद आपने 2 फंदे फिर इस सिलाई पे ही लेने, 1 4 के 6 हो जाएंगे, 2 3 4 फिर ये देखिए 5 6
फिर आपने इन 6 फंदों को बुनना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आपने 6 के बाद फ्रेंड्स देखिए 6 में 2 और प्लस करेंगे तो ये 8 हो जाएंगे। तो आपने 8 फंदे बुनने हैं। 3 4 5 6। अब यहाँ से 2 फंदे और इधर लीजिए 7 और ये 8। फिर आपने पलटना है। फिर इन 8 फंदों को सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 के बाद आपने फिर से, अब पहले 8 फंदे थे ना, अब आपने 10 करने हैं। तो ये देखिए 3 4 5 6 7 8। ये 8 हमारे थे ऑलरेडी। 2 फंदे और काउंट कर लीजिए तो ये 10 हो गए। अब इन 10 फंदों को आपने फिर से सीधा सीधा बुनना है। 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 और इनको 10। फिर से आपने यहाँ बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10 11 और अब 12 हो गए। अब आपने इन 12 फंदों को फिर से सीधा सीधा बुनना है जैसे हमने उधर का साइड बनाया था। अब हम इधर भी इसी तरह बढ़ा रहे हैं। ये हमारे पंजे की गोलाई है फ्रेंड्स, इस तरह से। लास्ट वाले फंदे को हमेशा उल्टा बुनिए क्योंकि धागा इधर ही आएगा पीछे की साइड। फिर आपने 1 2 के बाद देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थे ना। अब आप 2 फंदे और ले लीजिए, इसे 14 कर लीजिए। अब इन 14 फंदों को फिर से आपने सीधा सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये लास्ट वाला फंदा 14, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये बन गया था ना गोलाई, ऐसे ही अब हमने इधर भी गोलाई बना ली है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, जब आप इतना बुन लेना तो अब आपने फिर से ये पत्ती 1 2 3 इस साइड, ये सेंटर का आ गया, ये हमारे पंजे की गोलाई आ गई। अब आपने फिर से फ्रेंड्स इन्हीं पत्ती को इधर की साइड बनाना है। तो देखिए मैं आपको स्टार्टिंग थोड़ी सी बता देती हूँ, उसके बाद तो रिपीट ही करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के बाद देखिए इन 2 फंदों को वाइट से बुनिए। ये है वाइट कलर से 1 और 2। फिर आपने 2 फंदे ब्लू से बुनने, 1 और 2। फिर आपने वाइट से 3 फंदे बुनने हैं इस तरह। लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिएगा, चैन आएगी इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपकी फिर से देखिए ये 5 के बाद ये वाली लाइन थी ना, तो ये यहाँ आ गई देखिए। अब आपने फिर इसके बाद 2 बढ़ाना है, 4 तक बढ़ाएंगे, फिर ये घटाएंगे। तो इस तरह से आपने फ्रेंड्स 1 2 3 3
पत्तियां आपने और बनानी है यहाँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैं 3 पत्तियां बनाकर इस साइड में, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए इसे कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से इसका लुक आया देखिए, और डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद आपने फ्रेंड्स देखिए अब आप यहाँ पर है ना, तो अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से एक सिलाई बुननी है सीधी सीधी। तो अब आप इस तरह से बुन लीजिए। ये देखिए इस पूरी सिलाई को हमने सीधा बुनना है यहाँ से। ये देखिए डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। बस अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, इसका सोल बनाना है और बहुत प्यारी सी आउटिंग करनी है। तो देखिए पहले हम इसको इस तरह से बुन लेते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ लास्ट वाले फंदे को हमेशा उल्टा बुनते हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ से 2 फंदे बुनिए। अब हम इन फंदों को बंद कर रहे हैं, तो 2 फंदे बुन के सिलाई पे रख लीजिए। फिर पीछे वाले फंदे के साथ मिला करके बुनिए, 2 फंदों को बुनिए, सिलाई पे रखिए, 2 फंदों को बुनिए और सिलाई पे रखिए इस तरह से। ये देखिए 2 फंदों को बुनिए, सिलाई पे रखिए, इस तरह से बुनेंगे। 2 फंदों को बुनेंगे, सिलाई पे रखेंगे, दो फंदों को बुनेंगे, सिलाई पे डालेंगे। इस तरह से हम, अगर फ्रेंड्स तो मैं तो जूते में आपको बता रही हूँ, अगर आप कुछ बुन रही हैं और आपको बंद करना है फंदों को, तो आप इस तरह से इस मेथड से अपने फंदों को बंद कर सकती हैं। ये देखिए इस तरह। इस तरह से हमने देखिए सारे फंदों को बंद कर लिया है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने देखिए यहाँ से फंदे उठाने हैं। तो फंदे देखिए किस तरह से उठाएंगे। अब आपने हर चैन के अंदर से, जब हम चैन बनाते हैं तो हर चैन के अंदर से आपने फंदों को उठाना है। तो देखिए इस तरह से आपने हर चैन में से फंदे उठाने। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स। देखिए मैं सारे फंदे उठाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स फंदे जो आपने उठाने हैं, आप इस तरह से फंदे नहीं उठाइए, क्योंकि अगर आप उल्टी तरफ हैं तो आपने फंदे, देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, इस तरह से फंदे नहीं उठाइएगा। देखिए मैं 1-2 दिखाती हूँ आपको। इस तरह से नहीं उठाने, आप फंदे उठाएंगे ना उल्टी तरफ हैं, तो आपने देखिए किस तरह से फंदे उठाने हैं। आपने पीछे से सिलाई रखकर इस तरह से उठाएंगी तो ये उल्टा आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये, अब आपने ये देखिए इस तरह से उठाएंगे ना तो आपके फंदे उठेंगे। ये एक टिप है आप लोगों के लिए। आप उस तरह से उठाएंगे तो उधर उल्टा सा बन जाएगा। ये वाला जो है ये फिर इधर आ जाएगा, अगर आपने सीधे ऐसे सीधे फंदे उठाए तो। लेकिन आपने क्या करना है, पीछे से सिलाई रख करके फंदे उठाने हैं इस तरह से। ये देखिए यानी देखिए मैं पीछे से सिलाई ला रही हूँ चैन के अंदर और इसे आगे करके उठा रही हूँ, तो ये इस तरह से उल्टी तरफ ही आएगा। तो फ्रेंड्स मैं सारे फंदे उठा कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है।
तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने फंदे उठा लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, 33 फंदे मैंने इधर से उठाए हैं, 33 फंदे मैंने इधर से उठाए हैं और बीच में मेरे ये 7 फंदे हैं। आपने इस तरह से इसका पार्टीशन करना है। ये इस साइडों के फंदे हैं और ये बीच का सोल है हमारा, यहाँ से बनेगा। तो जब आप फंदे उठा लेंगे ना फ्रेंड्स, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने यहाँ से बुनना है। ये देखिए, यहाँ से आपने पूरे 33 फंदे बुनने हैं इस तरह से। ये देखिए, अब हमने इसका सोल बनाना है, तो इस तरह से आपने पूरे फंदों को पहले बुन लेना है। और अगर फ्रेंड्स किसी को डिज़ाइनिंग देखनी है, हेयर बैंड बनाना है, रबड़ बैंड बनाना है, तो इस तरह से आपने, तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए साइड के फंदे बुन लिए हैं और मैं बीच में आ गई हूँ। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से 7 फंदे थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 और एक फंदा इधर से ले लीजिए, ये 8 हो गए। अब आपके 8 फंदे हो गए बीच में। अब आप क्या करेंगी, धागा पीछे करेंगी और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। एक फंदा इधर से भी बुन लीजिए, 9। अब 9 हो गए ना फ्रेंड्स, तो अब आपने फिर इन 9 फंदों को बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद आपने एक फंदा और बुनना है, ये हो गए 10। हम बीच में 11 फंदे रखेंगे फ्रेंड्स, 11 फंदों का सोल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11। अब आपने देखिए फ्रेंड्स किस तरह से बुनना है। अब आपने इन 11 फंदों को पहले बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 फंदे आपने बुने ना फ्रेंड्स। अब आपने देखिए 11वां फंदा है ना, तो इसके साथ मिला करके बुनिए, ये हो गए 11। तो एक फंदा यहाँ आपने एक साथ 2 फंदे बुने। अब आपने क्या करना है, फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 6 के बाद देखिए 7, ये 8 9 10 और इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए 11। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, अब आपने दोनों तरफ से एक एक फंदे को मिला मिला करके बुनना है। एक के बाद देखिए पहले धागा पीछे कीजिए, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 के बाद देखिए 8 9 10 और इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए, तो ये 11 हो गए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने सारे फंदे तक लास्ट तक इसी तरह बुनना है। तो मैं सारे फंदे एक दोनों तरफ से मिला मिला कर बुन कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने सारे फंदे बुन लिए हैं और देखिए ये पीछे का सोल मेरा कितना प्यारा सा बन गया है। ये देखिए, अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो 11 फंदे हैं ना, अब आपने देखिए इन 11 फंदों को किस तरह से बुनना है। देखिए यहाँ तो आपके 11 हैं, तो ये देखिए 1 धागा पीछे कीजिए, ये 1 के बाद 2 3 4 5 6 7
8, 9, 9 के बाद देखिए इन 2 फंदों को एक साथ बुन लीजिए। अब ये हो गए 10। अब आपने फ्रेंड्स इन 10 फंदे ऐसे ही बुनने हैं आपने यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 के बाद फ्रेंड्स ये 10वां फंदा जो है ना, आपने ये 10वें फंदे के साथ यहाँ से एक फंदे को निकालिए इस तरह से। एक आपने निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये जो फंदा था ना, पहले आपने इन दोनों फंदों को, जो 9 के बाद ये 10 और 10 के बाद फ्रेंड्स आपने अब देखिए दोनों तरफ से आपने फंदे उठा उठा करके बुनना है। यानी कि आप नीचे को तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने फंदा उठा लिया। अब आपने फिर से यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन दोनों को एक जगह बुन दीजिए 10 और फिर आपने यहाँ से फंदा उठाना है। इस तरह से फ्रेंड्स आपने पीछे की जो एड़ी होती है ना, उसके ऊपर का पूरा इसी तरह से बनाना है। दोनों तरफ से फंदे उठाते जाइए और एक एक फंदा घटाते जाइए। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं इसे पूरा कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए एड़ी के ऊपर की पट्टी बुन ली है और इस तरह से हमने लास्ट तक बुननी है। यहाँ तक हम आ गए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से आपने एक और ये देखिए यहाँ से आपने इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पर डाल दीजिए। फिर से इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पर डाल दीजिए। मतलब जितने फंदे हैं ना आपके, आपने इन सारे फंदों को बंद करना है। तो देखिए हमने सारे फंदों को इस तरह से बंद कर लिया है। 2 फंदों को एक साथ बुना, सिलाई पर डाल दिया, फिर 2 फंदों को एक साथ बुना, सिलाई पर डाल दिया। और अब आपने ये जो एक फंदा है ना आपका, इसको आपने इस तरह से इसके अंदर से निकाल के फिनिश कर देना है इस तरह से। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए कुछ इस तरह से आपका जूता बन गया है। ये देखिए इस तरह से। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ इसकी आउटिंग करनी है। तो ये जो मेरा एक फंदा बचा है ना, मैं इसी से आपको आउटिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपने अब हर चैन को इस तरह से बुनना है। देखिए यहाँ से अब आप एक यहाँ बुन दीजिए। इस तरह से आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। ये देखिए हर चैन के अंदर इस तरह से बुनेंगे। इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपने पूरी गोलाई से बुनना है। तो मैं इस तरह से पूरा बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने सारी आउटिंग कर ली है। और अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने इसकी एक और आउटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ से करेंगे, आपने यहाँ से लेना है, चैन बनाकर एक इस तरह से निकालना है। अब आपने देखिए यहाँ से, अब हम इसको फ्रेंड्स देखिए इसकी इस तरह से मुड़ाई करेंगे। ये रखेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से लेंगे, फिर इस खींचेंगे और अब देखिए इस तरह से बुनते जाएंगे।
ये हो गया। फिर आपने यहाँ करनी है, ये जो आपने चैन बुनी है ना एक एक की, बस उसके अंदर बुनते जाना है इस तरह से। फिर ये चैन बुनी है तो इस तरह से इसकी मुड़ाई करनी है, यानी कि अब हम क्रोशे को पीछे से चला रहे हैं। देखिए ये चैन है इस तरह से, फिर इसके अंदर से निकालेंगे इस तरह से। फिर ये देखिए यहाँ से, आमतौर पर हम इधर की साइड चलाते हैं क्रोशिया, अब हम पीछे की साइड क्रोशिया चला रहे हैं इस तरह। फिर इस तरह ये देखिए, ये इससे हमारा जूता मज़बूत हो जाएगा और जल्दी फटेगा भी नहीं इस तरह। फिर इस चैन के अंदर ये देखिए, इस चैन में ये देखिए, इस चैन में इस तरह से फ्रेंड्स आपने पूरे जूते में इस तरह से आउटिंग करनी। तो मैं आउटिंग कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा है और कितना प्यारी इसकी पत्तियाँ लग रही हैं देखिए। और ये इसके पीछे का सोल है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।